दोस्तों आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। क्या इस पॉजिटिव अपडेट के बाद कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है और साथ में इस कंपनी में जो भी बैड न्यूज़ निकल कर आई जिसके बाद से कंपनी में लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी का प्राइमरी काम इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सर्विस फॉर पावर, रोड्स, मेट्रो रेल्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कार्य करती है। दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 63 रुपये 12 पैसे चल रहा है। मंडे को इस कंपनी का शेयर प्राइस 63 रुपये 12 पैसे था, जिसके बाद इस कंपनी में लगातार ट्रेडिंग क्लोज रहती है। सिर्फ मंडे को ही इस समय होती है। 5% की गिरावट देखने को मिली थी। अब जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है उसमें हमें कंपनी में रेगुलर यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है और कंपनियों में भी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। 52 वीक लो 63 रुपये 12 पैसे तक गया था, हाई 67 रुपये 88 पैसे तक गया था। 52 वीक रेंज की बात करें तो 63 रुपये 12 पैसे था, वहीं पर हाईएस्ट 392 रुपये तक चला गया था। इस समय जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है अपने लोवेस्ट प्राइस पर चल रहा है। 6 महीने के अंदर भी हमें कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली क्योंकि इस कंपनी को जो है सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद इस कंपनी में हमें मंडे को ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 134 रुपये था, जिसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और इस समय कंपनी ने अपना न्यू लो बनाया जो कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी है। इसके बाद अब हमें कंपनी में मंडे से दोबारा से अपर सर्किट देखने को मिलने की संभावना है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। पहले इस कंपनी के द्वारा जो नेगेटिव अपडेट निकल कर आई जिसके बाद से गिरावट देखने को मिली, इन्हें हम देखें तो यहाँ पर देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड द रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस फॉलिंग, इंक्लूडिंग एन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एसेट अटैचमेंट केस, शार्प डिक्लाइन इन प्रोफिटेबिलिटी, हाई डेप्थ एंड वीक फाइनेंशियल रेशियो, पैनिक सेलिंग एंड वीक मार्केटिंग सेटलमेंट एंड ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन। ऐसे कई सारे रीज़न जिसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिली। जैसे यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा कंपनी के ऊपर, कंपनी के एसेट के ऊपर छानबीन, और यहाँ पर इसी के कारण यहाँ पर जो रिटेलर्स है कंपनी में लगातार कंपनी के शेयर को सेल कर रहे हैं, जिसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है और जो भी ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन है उसमें रोक लगा दी जाती है, जिसके बाद से हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर सेकंड रीज़न देखें तो यहाँ पर सेबी रिजेक्ट अनिल अंबानी सेटलमेंट पीलिया अवर मिसिस 6,526 करोड़, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइवर्जन राइज गवर्नेंस कंसर्न अमिट रेगुलेटरी सिक्योरिटी। यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड 6,526 करोड़ को फंड डाइवर्ट करने के आरोप में यहाँ पर अनिल अंबानी ने दलील रखी कि सेबी के सामने इसे यहाँ पर सेटलमेंट के द्वारा निपटा दिया जाए, लेकिन सेबी ने इसे साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि कंपनी में हमें लगातार लोअर सर्किट भी देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी से जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर रही है उसे देखें तो यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन फ्राइडे सेड द सब्सिडरी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड MMOPL हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट मोर देन 1,100 करोड़ इन मार्च 31 मार्च 2026। यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL से जो लोन लिया था एग्रीमेंट के तहत 2,771.32 करोड़ का मेट्रो बनाने के लिए। यहाँ पर मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड MMOPL, जिसे अब कंपनी के द्वारा यहाँ पर विड्रॉल कर लिया गया है इस केस को, जिसमें इस कंपनी के द्वारा 1100 करोड़ का यहाँ पर फंड को विड्रॉल कर लिया गया, इसे नहीं देना पड़ेगा, जिसके बाद से हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो मार्च के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 16.50% थी और फिल की इन्वेस्टिंग 11.35% थी, जो कि जून में बढ़कर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 19.05% हो चुकी है। वहीं पर हमें फिल के द्वारा इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर सेल नहीं करते हुए देखा जा रहा है। यहाँ पर फिलिंग की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 10.26% हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मार्च से जून के बीच में ज़बरदस्त हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है प्रमोटर्स के द्वारा, तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिलने की संभावना है।
फंडामेंटली बात करी जाए तो मार्केट कैपिटलाइज 2869 करोड़, मार्केट है इसकी कम है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.28, इस कंपनी में बहुत तगड़ा कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.46%, ये हमें पर ईयर 10 से 11% के रिटर्न्स दे रही, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 118.40, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 437.37, यहाँ पर ये शेयर बुक वैल्यू से अपने बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 10। इस कंपनी की हम बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर पहले हम इस कंपनी की स्प्लिट हिस्ट्री को देखें तो इस कंपनी के द्वारा हमें 1996 में यहाँ पर स्प्लिट करते हुए देखा गया था। ओल्ड फेस वैल्यू 100 थी और न्यू फेस वैल्यू 10 हो चुकी थी। मतलब कि आप पर एक शेयर होगा तो उसके बदले में आपको 10 शेयर दिए गए थे। यहाँ पर बोनस की देखे जाए तो इस कंपनी के द्वारा हमें 1978 में 1:5 का बोनस इशू किया गया। इसके बाद 1981 में 1:3 का बोनस इशू किया गया। इसके बाद 1990 में 1:1 का बोनस इशू किया गया है। इस कंपनी के द्वारा हमें यहाँ पर 2008 से पहले लगातार स्टॉक के द्वारा डिविडेंड स्प्लिट और बोनस इशू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के द्वारा हमें 2018 में भी डिविडेंड देखने को मिला है। 2018 में 9.50 रुपये का डिविडेंड दिया गया। इससे पहले 2017 में 9 रुपये का डिविडेंड, 2016 में 8.50 करोड़ का डिविडेंड, 2015 में 8 रुपये का डिविडेंड। लगातार इस कंपनी के द्वारा हमें 2018 से पहले डिविडेंड देखने को मिल रहा था, लेकिन इस कंपनी से कुछ बैड न्यूज़ निकल कर है, जिसके बाद से कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली। उसके बाद से हमें कभी भी इस कंपनी के द्वारा बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, इस कंपनी से जो नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आई, जिसमें ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट को जब्त कर लिया गया है, तो आपको फ़िलहाल के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इस कंपनी का कुछ दिनों बाद नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आने वाला है। उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है और अच्छी सेलिंग होती है तो आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।